बिहार में एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण और गोपाल शंकर नारायण जैसे सारे छटे हुए नामी गिरामी वकील जुटे। मकसद ये कि एसआईआर की प्रक्रिया को डस्टबिन में डाल दिया जाए। इसके लिए एक के बाद एक तर्क दिए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारे तर्कों को एक साथ एक तरफ से खारिज कर दिया। आधार कार्ड को प्रामाणिक दस्तावेज माने जाने के कपिल सिब्बल के तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि आधार कार्ड को निर्णायक प्रमाण नहीं मानना चुनाव आयोग की बात सही है। आधार कार्ड को निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता क्योंकि आधार एक्ट ही इसे सबूत नहीं मानता। कपिल सिब्बल का सबसे बड़ा पलटा तो अभिषेक मनु सिंघवी ये कहने लगे कि चुनाव आयोग कौन सा थानेदार है जो लोगों की नागरिकता की जांच करे। सिंघवी के इस गुब्बारे को कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग को किसी की नागरिकता जांचने का अधिकार नहीं, लेकिन भारत के असली मतदाता की पहचान करना उसी का काम है। कपिल सिब्बल का कहना है किसी का निवासी होना और 18 साल का होना काफी होना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि परिवार रजिस्टर, पेंशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र जैसे कई दस्तावेज हैं जिनसे निवासी होने का पता चल सकता है। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर वाले 2003 के मतदाताओं से भी फॉर्म भरवा रहे हैं। 7 करोड़ 89 लाख में से 7 करोड़ 24 लाख ने फॉर्म्स भरे हैं। कपिल सिब्बल ने एसआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा कि 22 लाख को मृत बता दिया, 36 लाख को स्थायी रूप से क्षेत्र से जा चुके बता दिया, लेकिन लिस्ट नहीं दे रहे। प्रशांत भूषण ने भी कहा कि लिस्ट नहीं दी जा रही है, जिस पर चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट को लिस्ट दी गई है। तो प्रशांत भूषण ने सवाल किया कि सिर्फ राजनीतिक दलों को क्यों, सबको क्यों नहीं। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में यह भी सवाल उठाया कि जनवरी 2025 में आई लिस्ट के 7,24,000 लोगों को एसआईआर में मृत दिखाया जा रहा है। उनकी इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि एसआईआर का मकसद यही है इन गलतियों को सही किया जा सके। याचिकाकर्ता ने यह भी सवाल उठाया कि बूथ लेवल ऑफिसर लाखों लोगों की पुष्टि 1 महीने में कैसे कर सकता है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर का मकसद ही मृतक लोगों को मतदाता सूची से बाहर करना है। सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी राजनीतिक दल या मतदाता ने गुहार नहीं लगाई, बल्कि दिल्ली में बैठकर एडीआर 65 लाख लोगों का आंकड़ा मांग रहा है। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि 65 लाख लोगों में कई ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो फॉर्म नहीं भर पाए, उनके नाम मतदाता सूची से बाहर हो गए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड और नागरिकता के तर्क को भी सही माना। आयोग ने कहा था कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है। और खास बात यह कि कोर्ट ने इस बात पर असहमति जताई कि एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से मांगे गए कई दस्तावेज बिहार के लोगों के पास नहीं थे। कोर्ट में एसआईआर के दौरान पहचान के तौर पर शामिल किए गए दस्तावेजों का भी मुद्दा उठा। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का कहना था कि सूची में शामिल कई दस्तावेज बिहार के लोगों के पास नहीं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने ऐसे कई दस्तावेजों की ओर इशारा किया जो लोगों के पास मौजूद होंगे। कोर्ट ने कहा कि वे नागरिक हैं या नहीं, इसे देखने के लिए कुछ तो पेश करना होगा, फैमिली रजिस्टर, पेंशन कार्ड आदि।